आपने यूके में घर खरीदा या घर किराए पर लिया और एक खामोश मोहल्ला, सब कुछ ठीक, और एक दिन अचानक हुकूमत यूके की आपसे तकरीबन 10 लाख पाउंड मांग ले। अगर आप यूके में रहते हैं, इमिग्रेंट हैं, लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट हैं, तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, क्योंकि नाजरीन, ये वाला यूके अब वो यूके नहीं रहा जो आज से 10, 15 या 20 साल पहले होता था। बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। एक वक्त था जब लोग कहते थे यूके सॉफ्ट है, काउंसिल्स कुछ नहीं करती, सब मैनेज हो जाता है। लेकिन वो तमाम लोग सुन ले, यूके अब खत्म हो चुका है, वो यूके अब नहीं रहा। आज होम ऑफिस सख्त तरीन मूड में है, काउंसिल्स जीरो टॉलरेंस पर है, और गवर्नमेंट जो है वो रहम बिल्कुल नहीं कर रही। अब हर प्रॉपर्टी आपकी यूके में मॉनिटर हो रही है, हर शिकायत रिकॉर्ड हो रही हैं, और हर नोटिस को इग्नोर करना, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या काउंसिल की तरफ से हो, खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। और जो ये समझे कि कुछ नहीं होगा, वो सबसे पहले फंसता है। नाज़रीन, अब असल कहानी सुने। वेस्ट लंदन ग्रीनफील्ड एवेन्यू, एक गुजराती फैमिली जगदीश पटेल और इनकी अहलिया मीनाक्षी पटेल, इन्होंने क्या किया, एक आम घर लिया काउंसिल की इजाजत के बगैर। इसे 5 अलग अलग फ्लैट्स में बदल दिया और सब किराए पर दे दिए। बज़ाहिर सब चल रहा था और ठीक चल रहा था, पैसे आ रहे थे। लेकिन 2019 में, ये 2019 से ये केस टेकअप हो रहा है। काउंसिल ऑफिसर ने छापा मारा, नोटिस दिया गया, घर को ओरिजिनल कंडीशन में रीस्टोर कर दो। फिर एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस, फिर इन्फोर्समेंट नोटिस, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। और आखिरकार काउंसिल ऑफिसर्स लीगल वारंट लेकर इस घर में वापस आ गए। जिससे क्या हुआ, क्या मिला जी? वही लीगल डिवीजन उनको मिली, वही किराएदार मिले, वही कमाई। और सबसे खतरनाक बात, रिकॉर्ड से पता चला कि जुलाई 2025 तक किराया आता रहा। ये वो पॉइंट है नाजरीन, व्यूवर्स, जहां यूके अथॉरिटीज कहती हैं इनफ इज इनफ। केस कोर्ट पहुंचा और फैमिली ने के कोर्ट केस में अपनी गिल्टी प्ली भी कर ली। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यूके में रहकर अब 2026 में कि गिल्टी प्ली करने से, आप गिल्टी मान जाने से आपसे नरमी होगी, तो ये अब आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आइलवर्थ क्राउन कोर्ट ने कोई रहम नहीं दिखाया और अदालत ने कहा कानून जानबूझकर तोड़ा गया, काउंसिल नोटिस को जानबूझकर इग्नोर किया गया, इलीगल रेंटल्स जारी किए गए। फैसला आइलवर्थ क्राउन कोर्ट की तरफ से आया जी, 10 लाख बरतानवी पाउंड जुर्माना, प्लस इसके अलावा लीगल कॉस्ट और सरचार्ज का भी फाइन पड़ा। तो आप देखें कि एक लम्हे में कैसे इन लोगों की जिंदगी बदल गई। यूके अथॉरिटीज ने साफ पैगाम नाजरीन दे दिया है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, चाहे आप इमिग्रेंट हैं, टेनेंट हैं, यूके में कई दहाइयों से रह रहे हैं, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, इलीगल प्रॉपर्टी कन्वर्शन अब जो है यूके में टॉलरेट नहीं होगी। और ख़ास तौर पर एचएमओज, सबलेटिंग और राइट टू रेंट वायलेशन अगर आप लोगों ने किया, तो आपको डायरेक्ट डिपोर्टेशन के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। ये सब जो है, इस तरह के लोग अब होम ऑफिस और काउंसिल्स के रेडार पर हैं। ये सिर्फ व्यूवर्स लैंडलॉर्ड का मसला नहीं, ये टेनर्स का भी मसला है जो इलीगल प्रॉपर्टी में रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि अगर आपके पास लीगल वीज़ा है और आप लेकिन किसी इलीगल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आपको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये घर लेने से पहले चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। और एविक्शन और कम्प्लिकेशन जो है इस केस में मुमकिन होती हैं। होम ओनर्स जो होते हैं वो अगर एक गलत फैसला अगर कर ले, तो और एक काउंसिल का नोटिस भी अगर इग्नोर कर दें, तो इनका सब कुछ खतरे में आ जाता है। तो व्यूवर्स, ये वीडियो जो है आज की, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक वार्निंग भी है, एक अलार्म भी है, एक हकीकत भी है। अब सवाल आप लोगों से ये है कि क्या काउंसिल को इलीगल रेंटर्स पर और सख्त होना चाहिए, या ये जुर्माने हद से ज्यादा हैं? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मुझे अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो समझते हैं कि यूके में अब सब मैनेज हो जाता है। क्योंकि याद रखें, ये यूके अब चार्मिंग नहीं रहा, ये यूके अब कानून मांगता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मांगता है। मेरा नाम ज़ीशान है, मैं आपका वीज़ा कंसल्टेंट हूँ और वीज़ा एडवाइज़र हूँ। आप उसे वन ऑन वन
पेड कॉल सेशन व्हाट्सएप पर लेकर अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। हम टूरिस्ट वीज़ा को भी डील करते हैं, विजिट वीज़ा को भी डील करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी टूरिस्ट वीज़ा की कनाडा, यूके, शेंगन वगैरह की फ़ाइल तैयार कर दें, हम आपको फ़ाइल भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको सिर्फ़ वीज़ा कवर लेटर चाहिए, हम आपको वो भी तैयार करके दे देंगे, या सिर्फ़ आपको ट्रैवल प्लान चाहिए, वो भी हम आपको तैयार करके दे सकते हैं। यूरोपियन स्टाइल एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर यूरोप में या दीगर अच्छे कंट्रीज़ में जॉब अप्लाई करने के लिए अगर आपको चाहिए, तो हम आपको वो भी तैयार करके दे सकते हैं। अगर आपको कोई केस रिमूवल या डिपोर्टेशन का से रिलेटेड है, यूके से रिलेटेड ख़ास तौर पर, तो आप उस हवाले से भी आप हमसे ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हम इन चीज़ों में भी जो है कुछ सर्विसेज़ देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विसेज़ हमसे लेंगे वो पेड होगी। तो यूके और इसके अलावा वीज़ा, इमिग्रेशन, टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा की कोई भी डिटेल और अपडेट आपको चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।